दबंग आदमी आबद रजौरवी और डॉक्टर कदीर टिक टॉकर साहब, मैं तो पहले शर्मिंदा हूँ कि किस काम के लिए हम कहाँ खड़े। मैं शर्मिंदा हूँ और ये बात तो मीडिया का दौर है। कुरेटा से तल्लक रखने वाले लोग दुनिया भर में, अमेरिका में, बरतानिया में, मशरक़ वस्ता में सुनेंगे। तो क्या बात करें, शर्मिंदगी है। अब ये पोजीशन रह गई है कि ट्रांसफार्मर को फौरी लगाने के लिए हमें इतना बड़ा एहतजाज करना पड़ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं खूब शर्मिंदा हूँ। ताहम ये जो अब कल्चर बन गया है कि जब तक आप एहतजाज ना करें, गवर्नमेंट के सामने कोई डंडे ना निकालें और जनाब आप रोड़े बंद ना करें, ये कल्चर मैं समझता हूँ कि मुबारक हो इन हुक्मरानों को और इंतज़ामिया को जिन्होंने हमें इस तरह बनवाया। शर्मिंदगी है। अंदाज़ा करें कि कुरेटा इस चौक के अंदर जहाँ 2 पेट्रोल पंप हैं और ये आबादी है, 5 रोज से इनका ट्रांसफार्मर नहीं आया। तो मैं कैसे समझ लूँ कि कस जमीली वाले को ट्रांसफार्मर मिलता होगा? मैं कैसे मान जाऊं कि रफीक नैयर के रिश्तेदारों को निजी सवाने में बर वक्त मिलता होगा? मैं कैसे समझ जाऊं कि नून लीग के कोटला वाले लोगों को भी मिलता होगा? मैं कैसे समझ जाऊं कि आप जनाब इस पहाड़ के ऊपर वाले की बात सुनते होंगे या आप धरने वालों की बात सुनते होंगे? जुल्म है और इस जुल्म को रवाज न दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये करप्शन है। ये महकमे जिसमें हमारे भाई मीटर रीडर और लाइन माइन से लेकर एसडीओ और रेवेन्यू ऑफिसर और यहाँ एक्सियन तक लोग यहाँ तैनात हैं, वो किस बीमारी का इलाज है? यानी एक तरफ गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि आवाम पर हम बोझ नहीं डालेंगे और नहीं डालना चाहिए, इसलिए नहीं डालना चाहिए कि हम हजारों नहीं लाखों का बिल देते हैं। अगर बिल नहीं देता होगा तो वो किसी वजीर का रिश्तेदार है या किसी सरकारी एहलकार का रिश्तेदार होगा, वरना सादा और आम शहरी हजारों लाखों बिल देता है। ये सारी जो मरम्मत है, ट्रांसफार्मरों की जो तैयारी है, जो केबल्स पड़ती हैं, जो लीड पड़ती हैं, वो सारी हमारे पैसों से आती हैं। और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि आपसे अगर कोई पैसे मांगे तो हमें बताएं। तो हम इस वक्त धूप में खड़े, अगर हुकूमत साहब और इंतज़ामिया साहिबा सुन रही हूँ तो इस चीज़ को आप रवाज ना दें। अगर ये रवाज पड़ गया तो फिर आप दफ्तरों में नहीं बैठ सकेंगे। मैं ये आपको खबरदार करना चाहता हूँ। हम कोई रुकावट भी नहीं बनना चाहते, हम कोई फितना भी नहीं करना चाहते, हम कोई अफरा तफरी भी नहीं फैलाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोगों का ये हक है, जो बिजली का बिल देता है उसे बिजली, ये दुकान है, ये महकमा बरकियात दुकान है, आप स्कूल भी दुकान है, आपका अस्पताल भी दुकान बन चुका है और हम पैसे देते हैं और सहूलत लेते हैं। आप शर्म महसूस करें। शहर के अंदर 5 रोज से यहाँ हर काम, यानी बकरी को पानी पिलाने से मीटर चलाने तक और बड़ी बड़ी मशीनें चलाने तक बिजली की ज़रूरत है। लोगों को कारोबार बंद हो गया है, पानी वुज़ू के लिए बंद हो गया है, हर जगह पर बंद है। शर्मिंदगी है। और अगर कोई ये कहता हो कि ये कोई कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी नहीं, ये करप्शन है। करप्शन इस तरह है कि वो भारी भरकम जो ऑफिसर हैं, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, उनका काम है वो खंबे के नीचे खड़े हों और वो शोर करें और उनका महकमा आका ट्रांसफार्मर लगाए। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इसलिए कि हमने उन भाइयों को वहाँ बिठाया है। ये करप्शन है कि वजीर फोन करे तो खंबा लगे और वजीर का बेटा फोन करे तो लीड मिले। और अब तो शफीक भाई की बातों से मजीद शर्मिंदगी है। शफीक राजा एक जिम्मेदार सोसाइटी का बंदा है,
انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرانسفارم خرید کر لیا ہے. اور دنیا بھر میں ٹیکس بھیجنے والے بھائیوں سنو, بندے نے ٹرانسفارم اپنا لیا ہے. 2 بلٹ اس لیے مانگے تھے سرکار کے 2 بلٹ مل جائیں تبرکن میں لگا کے اپنے قرب و جوار والے عزیزوں کو کہوں کہ یہ سرکاری ہے. تو جب میں نے رابطہ کیا افسر سے, چونکہ اس حلقے کے 2 MLA ہیں, 2 وزیر ہیں, 2 قلمدان ہیں, تو 2 وزیر 2 MLA مل کر 2 بلٹ نہیں دے سکے. 2 بلٹ نہیں دے سکے. عابد رجوروی روز سختی سے بات کرتا ہے. میں ان سے ملنا چاہتا تھا کہ نرمی کرو. آج مجھے پتا چلا کہ بیچارہ سختی کیوں کرتا ہے, وہ کیوں روتا ہے. جہاں 2 وزیر 2 بلٹ نہ دیں بلکہ وہ کہیں کہ ہم بندہ بھیجتے ہیں, بندہ جو آتا ہے وہ وزیر کا بیٹا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے 2-4 دن آپ صبر کریں میں لگوا دوں گا. وزیر کا بیٹا باپ کے گھر سے لگائے گا اور وزیر اپنے باپ کے گھر سے لگاتا ہے. وزیر ہو یا SDO ایکشن میٹر ریڈر ہو, ہمارے ملازم ہیں. اگر ملازمت قبول نہیں ہے ریزائن کرو, نکل جاؤ. ظلم و ستم, ظلم و ستم, اندھیر نگری, چوپٹ راج, ظلم و ستم, آواز دو, آواز دو, چوروں کے خلاف, کرپشن کے خلاف, ظلم کے خلاف, اپنے حق کے لیے آواز دو. میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, 5 دن آپ کے پاس ہو گئے ہیں. میری گزارش اپنے بھائیوں سے یہ ہوگی کہ آپ 24 گھنٹے روڈ دیں. 24 گھنٹے کے بعد یہ روڈ بند کر دیں. کوئی AC آتا ہے, DC آتا ہے, SP آتا ہے, منسٹر آتا ہے, اس کا ہماری کوئی چوری چک آتا ہے, تو ہم یہاں موجود ہوں گے بات کرنے کے لیے. جس طرح آج آپ نے حکم کیا تو ہم آ گئے. ہم کسی اور کام میں مصروف تھے, تو جب پتہ چلا کہ اڈے کا ٹرانسفارم نہیں مل رہا تو میں نے کہا یار, انہوں نے کہا تو میں آ گیا ہوں, ہم آ جائیں گے. میری ریکویسٹ تو یہی ہوگی چونکہ ہم آئے ہیں تو 24 گھنٹے کا ہم خبرداری کرتے ہیں کہ وہ مینیج کرے. کوئی پیسہ دکاندار نہ دے, کوئی شہری نہ دے. ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم بل دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہاں محکمہ آئے, جس طرح ہم ویڈیو کے سامنے بات کر رہے ہیں وہ بھی کھل کر بات کریں کہ ہم ننگے منگے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو میں خرچہ دوں گا. وہ اعتراف کریں حکومت بھوکی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, صرف وزیر پال سکتی ہے, وزیروں کے بچے پال سکتی ہے, وزیروں کے عزیز پال سکتی ہے, ان کے ٹولے پال سکتی ہے, عوام نہیں پال سکتی. تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا, ہم نا ٹرانسفر لگائیں گے وہ کریں. 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, وہ لگائیں. AC شیسی جو بھی سن رہے ہیں, AC صاحب, DC صاحب, SP صاحب, SHO صاحب, فلانے صاحب, ٹمکانے صاحب, جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب سیٹ نہ کریں, انتشار نہ کریں, افراتفری نہ کریں, میں انہیں